हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर योगेश आज आप लोगों के सामने पेट से रिलेटेड कुछ और बातें बताने के लिए आया हूं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ब्रीड कैसे सेलेक्ट करते हैं और ब्रीड के बाद से हम पप कैसे सेलेक्ट करते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि डिवर्मिंग ऑफ पेट, जो हमारा एक जो बच्चा हम लेके आ गए हैं घर पे अपने, उसकी डिवर्मिंग हमको स्टार्ट करनी होती है और डिवर्मिंग कैसे करते हैं, कब कब करते हैं, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि हमें डिवर्मिंग क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि डिवर्मिंग अपने आप में ही ये बताता है कि डिवर्मिंग, जो वर्म है उनको हमें हटाना है, जो पेट के कीड़े होते हैं उनको हमें हटाना है। वैसे तो इन जनरल जो ये डिवर्मिंग होती है, ये पैरासाइट्स के अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट दो तरीके के पैरासाइट्स होते हैं शरीर में हमारे पेट्स के। उनमें से जो शरीर के बाहर होते हैं उनको हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं, जो शरीर के अंदर होते हैं उनको हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। तो आज जो ये हम स्पेशली डिवर्मिंग के बारे में जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एंडोपैरासाइट्स के ऊपर। स्पेशली ये जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ये मैक्सिमम इनका जो लोड होता है, या इनके जो अगर आप कहें कि ये शरीर के अंदर सबसे अधिक अगर कहीं पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इसके बाद से ये शरीर के अंदर के अन्य हिस्सों में भी बहुत कॉमनली मिलते हैं, जैसे उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में, लंग्स में, हार्ट में, इवन कि किडनी में, लीवर में। इसके अलावा आँखों में भी ये पाए जाते हैं। कुछ सारे एंडोपैरासाइट्स ऐसे भी हैं जो सबक्यूटेनियस टिश्यू या मसल्स में भी पाए जाते हैं। अगर इन एक्टोपैरासाइट्स को हम नहीं हटाते हैं शरीर से, या डिवर्मिंग के माध्यम से इनको अगर हम नहीं ख़त्म करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे जो पेट है, पेट का जो आपने न्यूट्रिशन दे रखा है, जो आप उसको खाना खिला रहे हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये कंज्यूम कर जाते हैं। और उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा जो पेट है उसका ग्रोथ और उसका जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कॉमनली अगर आप ऐसे बात करें कि अगर आप डिवर्मिंग नहीं करते हैं अपने पेट की, तो उसके अंदर आपको ऐसे दिखेगा कि कभी कभी उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, डायरिया हो सकता है, ब्लडी डायरिया हो सकता है, एलोपेसिया हो सकता है, या उसके जो ब्लड है उसके शरीर के अंदर खून की कमी, क्योंकि ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये खून भी चूसते हैं, तो खून की कमी की वजह से उसको एनीमिया हो सकती है। और जो स्किन में, मैंने बताया कि स्किन और मसल्स में भी कुछ पैरासाइट्स होते हैं, उनकी वजह से कभी कभी उसके स्किन की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है, और उसके स्किन की जो सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी थिकनिंग हो जाती है, स्किन मोटा हो जाता है। ये सारी समस्याएँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएँ हैं जो एंडोपैरासाइट्स की वजह से आती रहती हैं। अगर अब हम बात करें कि अगर ये पैरासाइट्स आँखों में भी, हमें बताया कि आइज़ में भी होते हैं, तो उनमें भी कभी कभी लैक्राइमेशन स्टार्ट हो जाता है, आँख से कीचड़ और गंदगी आने लगती है। इसके बाद अब रही बात ये कि ये तो हमारी पैरासाइट्स हो गए जिनको हमें ख़त्म करना होता है, और इनको ख़त्म करने के लिए हमें डिवर्मिंग करनी पड़ती है। जो ये डिवर्मर हैं जिनसे हम डिवर्मिंग करते हैं, ये एक तरीके का मेडिसिन होता है, जो बहुत सारे मार्केट में आपको अवेलेबल हैं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग साल्ट अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं डिवर्मिंग के तौर पे। बशर्ते कि आपको ध्यान रखना है कि आपके पेट का बॉडी वेट क्या है, क्योंकि बॉडी वेट अगर आप अपने पेट का नहीं जानते हैं तो आप उसके लिए एक अच्छा डिवर्मर नहीं ले पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है आपके पेट का बॉडी वेट क्या है। इसके बाद से आप दुकानदार के पास जाएं, मेडिकल शॉप पे जाएं, वहाँ से आप जाके या तो अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर लें, वो आपको बता देंगे कि आपको कौन सा डिवर्मर लेना है। डिवर्मर क्या होता है कि जनरली मार्केट में जो मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको अवेलेबल है, उसमें या तो लिक्विड फॉर्म में होगा या टैबलेट फॉर्म में होगा। जनरली जो अवेलेबल है वो लिक्विड फॉर्म में 1 ml पर केजी के हिसाब से यूज करने के लिए अवेलेबल होता है, या तो जो टैबलेट्स हैं वो बहुत सारी कंपनियों के टैबलेट्स हैं, तो 10 kg के लिए एक टैबलेट आती है। ऐसा होता है कि अगर हम बॉडी वेट सही नहीं बता पाते हैं तो या तो हमारी दवा जो है वो कम पड़ जाती है या ज़्यादा हो जाती है। अगर डोज ज़्यादा हो गया तो हमारे एनिमल को नुकसान करता है, और अगर कम हो गया तो हमारे पैरासाइट्स उससे नहीं मरते, क्योंकि पैरासाइट्स को मरने के लिए एक ब्लड में उसका एक लेवल मेंटेन होना ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप दवा दें प्रॉपर डोज में दें, और डोज पता करने के लिए आपको अपने डॉक्टर साहब से मिलना होगा, या आपको जो मेडिसिन के साथ जो लिटरेचर्स हैं उनको पढ़ के आप जान सकते हैं कि हमको अपने पेट को कितना डिवर्मर देना चाहिए था। अब अंत में बात ये आती है कि जो हमें डिवर्मर देना है वो हमें कब देना है। हमने आपको ये बता दिया कि कितना देना है,
अब बताता हूँ आपको कब कब देना है। जैसे कि बीच ने बच्चे दे रखे हों, उनको तो चाहिए कि वो 15 दिन से हर बच्चे का एक एवरेज वेट ले लें और उसको डिवर्मिंग स्टार्ट कर दें। हर 15-15 दिन पे उनको 2-2 वीक के अंतराल पे उनको डिवर्मिंग देते रहना होता है। और ये क्रम चलता, जैसे आप उनको दूसरे हफ्ते में दे दिया, फिर चौथे में दिया, फिर छठवें हफ्ते में दिया, फिर 8वें हफ्ते में दिया, फिर 8 के बाद से 12वें हफ्ते में दिया। 12वें हफ्ते का मतलब लगभग ये 3 महीने के आसपास हो जाता है। इसके बाद से आपको 1 महीने के अंतर पे देना है। जैसे आप चौथे महीने में देंगे, 5वें महीने में देंगे, 6वें महीने में देंगे, ऐसे 6 महीने तक देंगे आप। 6 महीने के बाद से आप उसको 3 महीने के अंतर पे देंगे और ये 3 महीने के अंतर पे आप उसको हमेशा देते रहेंगे। ये आपका देने का तरीका हो गया कि आपको डिवर्मर कैसे देना होता है। इन सारी चीज़ों को आप एक साथ इकट्ठा कर लें तो आप अपने पेट को एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छे कंपनी का, एक अच्छे साल्ट का डिवर्मर चूज करके और एक अच्छे से तरीके से उसको आप एक प्रॉपर डोज में और उसके शेड्यूल टाइम पे दे सकते हैं। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपकी कोई समस्या हो या आप कुछ जानना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में उसको लिख के ज़रूर मुझसे बताएं, ज़रूर पूछें। धन्यवाद।